तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह अकेडमी परिवार में। जो भी हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, आप लोगों तक एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर हाजिर हुआ हूं। ऐसा जो है क्या है जो हमें आनंद फानंद में लाइव आना पड़ा। पहले तो आप एक बार शेयर कर दो ताकि समस्त अभ्यर्थी जुड़ जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पदवृद्धि। जी, वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सच में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि आखिरकार इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर हाजिर हुए। एक एक करके आपके मुद्दे की बात करेंगे और पदवृद्धि निश्चय होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। पदवृद्धि सूचना सेकंड काउंसलिंग का आश्वासन यहां पर मिला है डीपीआई के द्वारा। आप सभी को पता होगा, अगर हम सब लोग पदवृद्धि के लिए तत्पर नहीं हुए, अगर हम पदवृद्धि के लिए खड़े नहीं हुए, तो यह मुद्दा दबकर रह जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति इसकी ना तो कोई बात करेगा ना आगे आएगा। इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ दिनों से पदवृद्धि पदवृद्धि ही क्यों चल रहा है, क्योंकि करवाना है और शुभ संकेत मिल रहे हैं। आप खुद बताओ, आपको लगता नहीं है क्या कि हजारों पद रिक्त नहीं है मध्य प्रदेश में? शिक्षा विभाग की स्थिति दयनीय है। आज मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की स्थिति दयनीय है। लगातार रिजल्ट बिगड़ रहे हैं। घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, दोनों हाथ उठा के अभिनंदन कर दो, इससे स्कूल के रिकॉर्ड सुधरेंगे नहीं। वास्तविकता में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आप जब तक हमारे शिक्षक नहीं जाएंगे, जब तक स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी। वास्तविकता यह है और उनको लाना पड़ेगा। और हमारे मध्य प्रदेश में आज भी लाखों पद रिक्त हैं शिक्षा विभाग में। तो ये आज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज भी मीटिंग है, आज भी मीटिंग है वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि के लिए। और शुभ संकेत की बात क्यों कर रहा हूं मैं, कि शुभ संकेत क्यों मिले हैं बताता हूं आपको। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग, आप खुद देखो ना, डीपीआई को झुकते देखा है, देखा होगा कई बार। आप में से भी बहुत सारे लोग जब ग्रुप में जाते हैं पदवृद्धि के लिए, तो आप कामना मैडम से मिलने गए होंगे कई बार डीपीआई में। बहुत सारे लोगों ने उनसे बातचीत करके उनका स्वभाव देखा होगा। वो ऐसे बात करती हैं विद्यार्थियों से, भाई साहब, कि विद्यार्थी कुछ है ही नहीं, अभ्यर्थी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी की बात बता रहा हूं मैं, अभी की। जिस 21 जुलाई को जब हम और आप सब लोग भोपाल गए थे पदवृद्धि को लेकर, उस दिन एक छात्र ने ऐसे हाथ जोड़कर कामना मैडम से निवेदन किया कि मैडम हमें भीख दे दो, भीख। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ? अब तुम खुद सोचने की बात है। मतलब ये साफ साफ हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा, धन्य है उनके लिए जो भले 500 का वादा करके और 50 गए, लेकिन 50 ने भी अपना मुद्दा रखा। जनजातीय कार्य विभाग में भी रखा और डीपीआई में भी रखा। तो कई छात्रों ने ऐसे हाथ जोड़कर कामना मैडम से, कामना आचार्य जी से हाथ जोड़कर भीख मांगी कि हमें भीख में दे दो आप पद। शिक्षक की ये मनोदशा हो गई शिक्षा विभाग के लिए सुधारने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें अपना एम्पायर खड़ा कर लेना है, हम शिक्षक बन जाएंगे तो अंबानी जी को टक्कर दे देंगे, है ऑल इंडिया में हम नंबर 1 आ जाएंगे भाई, अमीरी में पैसा ही आ जाएगा, हमारी 7 पोस्टें बढ़िया एकदम एसी लगा के सोएंगी। अरे स्कूल जाना पड़ता है भाई साहब, ऐसे थंब लगाने पड़ते हैं जब मिलती सैलरी। इन शिक्षकों का दर्द कामना आचार्य जी कैसे समझेंगी? तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें ये मिला है कि इससे पहले, अब झुकते में क्यों बोल रहा हूं, अब वो तो बात हो गई। एनआईओएस को लेकर आप सभी को पता है, जो डीएलएड वाला मामला है, उसमें कामना आचार्य जी ने साफ नोटिस लगा दिया था दरवाजे के सामने कि एनआईओएस वाले ना आए भैया,
लेकिन फिर क्या हुआ, क्या हुआ, उन्हीं छात्रों ने कामना आचार्य जी को झुका दिया ना, डीपीआई को झुकना पड़ा। संख्या, बाहुबल, मामला डीएलएड क्यों माने, एकता, यूनिटी, ये दिखाती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और जब तक हम सब लोग नहीं जागेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और अब देखना तुम, हर दो चार दिन में तुम्हें पदवृद्धि का वीडियो तुम्हें मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब जगाने का समय आ चुका है। हमसे तुमने 500 का वादा किया था, और अगर तुम 50 पहुंचे भैया, तो फिर ऐसे में तो हम क्या तुम पे कैसे भरोसा करें। इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी मौका है, ठीक, हम सब मिलके एक बड़ा कदम उठाएं और पदवृद्धि के लिए हम हर संभव प्रयास करें। और एक बात याद रखना मेरी, पदवृद्धि होकर रहेगी, चाहे कामना आचार्य जी को करना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री जी को करना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को करना पड़े, पदवृद्धि तो होगी और हमारे शिक्षक करा के रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है, सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये कहीं ना कहीं जो है सेकंड काउंसलिंग नहीं होनी थी, लेकिन हमें आश्वासन मिला नहीं हो पाएगी। तो जब पदवृद्धि भी हमें, सर वेटिंग क्लियर जल्द होनी चाहिए। देखो यार, यहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पदवृद्धि की बात करता है उसके लिए लोग गाली बकते हैं। अरे खा लेंगे गालियां, मोदी जी को भी रोज गालियां देते हैं भाई साहब, थोक में देते हैं। हमें दे लेना, हमारे आदरणीय दिनेश सर को दे लेना, डीएसए टीम को दे लेना, भैया गालियां ही दोगे। लेकिन जिस दिन हो गई हमें उस गाली से फर्क नहीं पड़ता साहब। हमें उन परिवार जिनने पढ़ाई करी, मेहनत करी, इनके घर परिवार को आशा है कि हमारी बेटी शिक्षक बनेगी, हमारा बेटा शिक्षक बनेगा। अरे कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी 2-2 बार शादियां टूट गई, 2-2 बार शादियां टूट गई। पहले उनको संभावना थी कि भैया लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, रिश्ता पक्का कर लिया, और बाद में जब लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ, लड़की वालों ने मना कर दिया। आपके सामने भी तो भीड़ में मिलते हैं ऐसे लोग, आप भी तो उनमें से जानते होंगे कितने सारे लोगों को। तो हम यही कहेंगे, पदवृद्धि चाहे कुछ भी हो हम करा के रहेंगे। पदवृद्धि सूचना, सेकंड काउंसलिंग का आश्वासन, अतिरिक्त जो खाली पदों को जोड़ा जाएगा, ये खुद कहा है डीपीआई ने, भाई साहब, कि अतिरिक्त खाली पदों को जोड़ा जाएगा। फिर से चलना होगा, अब तैयारियां कर लो अभी से, और इसकी प्लानिंग भी मैं अब ऐसे नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, निकल आओ अब तो घर से। ये क्रांतिकारी योद्धाओं की जरूरत है। एक बार तुम ठान तो लो जरा भैया, तुम आराम से बोनी कर लो, खूब अपनी खरीफ की फसल बोलो, आराम से तुम्हें जो करना वो कर लो। जिस दिन तुम फ्री हो उस दिन हम मिलके ऐसी डेट डिसाइड करें कि हम फिर भोपाल चलें। बेटिंग वालों का तो उन्हें साफ बोला है, तुम क्या बात करते हो भाई, बेटिंग वाले तो खुशियां मना लें अभी से, ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं थी है? तो भैया हम तो ये चाहते कि सबको मौका मिले, फिर से चलना होगा, करेंगे, लड़ना होगा। आरसीआई पद देखो, इसके लिए तो मैं कहता हूं विशेष को मिले, आरसीआई के लिए तो हमें अभी से कुछ ना कुछ काम करना होगा। कैसे, बता देता हूं। मैं एक नंबर देता हूं आरसीआई वालों को, रिक्त पदों की अगर बात करें, उनको एक नंबर देता हूं, आप लिख लो भाई, 979। यहां पर अगर हम बात करें तो एक नंबर देता हूं मैं आप सबको, वो नंबर लिख लेना और उस पर व्हाट्सअप कर देना। आरसीआई वालों की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है। एक बार मैं आप सबको आरसीआई वालों की बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि अभी देखो आप, ये एनआईयूएस वालों को तो भाई गुड न्यूज मिल चुकी है सर जी। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती का नोटिस जारी हुआ है, वह गलत है या सही है, बताओ प्लीज। देखो उस पर हम स्पेशली आपको जानकारी देंगे, बिल्कुल राजेश जी, स्पेशली आपको जानकारी देंगे। थोड़ा सा हम आप समझ लो, ये एनआईयूएस वालों को मिल गई मान्यता, खुशियां मना लो भाई साहब। इसके लिए भी जो है लगातार प्रयास करा है, और तुम ऐसा नहीं है कि पदवृद्धि वालों ने सपोर्ट नहीं करा एनआईयूएस वालों का, तुमने कम से कम भीड़ तो बढ़ाई थी डीपीआई के सामने। जब एनओआईएस वाले गए थे
डीपीआई के सामने, तो हमारे वर्ग 2 वर्ग 3 के अभ्यर्थियों ने भी उनके साथ में खड़े हो गए थे, तो भीड़ तो दिखी थी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी योगदान रहा है, सपोर्ट रहा, तो अपने लिए धन्यवाद कर लो एक बार, ठीक, अपने लिए धन्यवाद। ये दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन है भैया, वर्ग 2 वर्ग 3 अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप अपने मित्रों साथियों को जरूर बता देना कि आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से तैयारी करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसके साथ हाँ एक और बात, जैसे कई लोग शिक्षा गारंटी योजना का लाभ उठा सकते हैं, किसान हैं, मजदूर बच्चे हैं, 600 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है ऑनलाइन आपके लिए, नॉमिनल प्राइस पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी दे दें बस, फिर हम आपकी मुद्दे पर आते हैं। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 का ये नवीनतम बैच 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी टीम पढ़ाएगी आपको। इसके माध्यम से आप दीप्ति सिंह एकेडमी की मेन चैनल यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हो। और भैया अपने भाई मित्रों को बता दो कि एमपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, 8,500 आरक्षक समेत एसआई के भी पद आ रहे हैं इसमें, ईएसबी ने इंफॉर्मेशन जारी करी है। ये देखो कांस्टेबल की है 7,500, कांस्टेबल ड्राइवर 1,000 है, सूबेदार सब इंस्पेक्टर 507 है, और जो स्टेनो एएसआई है ये 655 पद है, मतलब 9,662 पदों की बात कही जा रही है। तो उनको जरूर बता दो ताकि वो लोग भी पढ़े। तो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, कॉपी पेस्ट मत करिए। तो ये सब आपको सूबेदार और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको ये दिख रही है यहाँ। हाँ भैया, तो ये सारी चीजें आपको हमने बताई दी हैं, ये पुलिस का बढ़िया से तैयारियां करो। और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी टीम उतर चुकी है मैदान में, और ये आप सब बढ़िया से पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश के किसी भी जो है टेस्ट लगाना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें हमने आपको बताई। अब आपको एक नंबर देता हूं ताकि आप लोग से जो है यहाँ पर संपर्क हो जाए। भाई साहब ये एप्लीकेशन है, इस नंबर को आपको कर देना, ये रहा 9522237038, इस पर आरसीआई वाले व्हाट्सअप कर देना ताकि आपको इस स्पेशली ग्रुप बना के जोड़ दिया जाए। हाँ, पदवृद्धि को लेकर रहेगी, पदवृद्धि तय है, बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन धुरंधर है भाई साहब, इनका नाम हमें बिल्कुल ऐसे ही लोगों की जरूरत है, अपना राइट पदवृद्धि को अपनी जीत माने, अधिकार अपना संघर्ष माने, ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। केवल हवाई बातों करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलजुल के एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और हम पदवृद्धि कराकर रहेंगे। ये हक मान के चलो आप, होगी ही होगी, निश्चय होगी। हम आपको जगाते रहेंगे, हम आपको जगाते रहेंगे, जैसे हमारी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको इंफॉर्मेशन देने आ जाएंगे। दूसरी बात, अब हम आपको बता दें पूरी प्रक्रिया, अब आपके जिले स्तर पर काम करेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब जिले स्तर पर काम करेंगे। जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर काम होगा। हजारों लोगों को जब तक हम जोड़ नहीं लेंगे हर जिले से, हर तहसील से, अब आंदोलन के लिए, अभी के लिए ऐसा नहीं करेंगे भाई, एक प्रक्रिया के अनुसार होगी, ठीक। आप सबके लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आप सबको जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा, जूम मीटिंग करनी पड़ेगी, और आपको खुद लीडर बनना है, और ये तब जाके हो पाएगा, अपने जिलों तब जाके हो पाएगा। पदवृद्धि के लिए हम ठान लें तो निश्चय हो जाएगी। लाखों पद रखते हैं भाई साहब, लाखों। आज जाओ जर्जर अवस्था में स्कूल पढ़े हैं, लाखों पद रखते हैं, लाखों पद रखते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। और हम लोग तो सिस्टम से जुड़े हैं ना, तो हम लोग को पूरा पता है कि ये अगर थोड़ा सा रूठ गए ना, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे यार। तुम देख लो ना, जंतर मंतर पर ताकत देखो ना युवाओं की, भले वो कैसे ही प्रोटेस्ट था, लेकिन आज तुम्हारे लिए, दिल्ली के आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री जी को बोलने पे मजबूर कर दिया। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी सुनते नहीं है ना, दाएं से निकल जाते, बाएं से निकल जाते, ध्यान रखना, है ना। तो हम यही कहेंगे कि अभी भी आप तैयार रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर दो, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की जवाब देना है, राजेश जी स्पेशली हम आपका वीडियो अलग से लेकर आएंगे, राजेश जरूर देंगे, स्पेशली आपका जो है इंफॉर्मेशन जरूर लेकर आएंगे। अच्छा राजेश जी, आपको जानकारी मिल गई। संगीता जी, वर्ग 2 वर्ग 3 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? देखिएगा बहुत जल्दी हम इस पे एक और स्पेशली वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन वाले भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हम वो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे। 96 परसेंटाइल है खेल पोस्ट, ये देखो परसेंटाइल पर भी स्पेशली हमें आपको जानकारी देनी है, तो उस पर हम आपका, संगीता जी रुक जाओ आप, एक एक मुद्दे पर हम स्पेशली वीडियो बनाकर
आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। अभी हम मुद्दा था हमारा पदवृद्धि, और पदवृद्धि हम करा कर रहेंगे, हमने बता दिया है। व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ना है अगर पदवृद्धि के लिए, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल ना करना, क्योंकि कई बार कॉल आते बहुत सारे तो उठा नहीं पाते, तो आपको बुरा ना लगे यार, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, लाइक जरूर कर देना यार। और आप सबके लिए हमारे दिल में जगह है यार, बहुत प्यार करते हैं हमारे शिक्षकों से, तो हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप सपोर्ट करते रहो और लड़ते रहो अपने अधिकारों के लिए। भाई सपोर्ट जरूर करो पदवृद्धि के लिए, हाथ जोड़ता हूं मैं आप सबके, है ना। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।